और राष्ट्र के प्रति का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। ईमानदारी से किया गया हर कार्य है देशभक्ति। एक गरीब बुजुर्ग से और बीमार को दवाई दी जाए, उनकी सेवा की जाए, तो वह है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी सही से करे, सही मायने में करे, तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, वरन जब विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए, तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। और आज का ये नौजवान वतन के खातिर दूसरों को मारने से पहले खुद मर मिटने को तैयार हो, तो वो है देशभक्ति। और अगर मैं यहाँ आज बात महिलाओं की करूँ, तो महिलाओं को आरक्षित करने की नहीं बल्कि संरक्षित करने की जरूरत है। तो नारी सशक्तिकरण में मैं कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगी कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। और इतिहास की किताबें उठा के देख लो, जिसको भी हमारी काबिलियत पे शक है, जिसको भी हमारी काबिलियत पे शक है, किसी के लिए खुशियां लेकर आई हो तो किसी के लिए काली परछाई हो, किसी के लिए खुशियां लेकर आई हो तो किसी के लिए काली परछाई हो। मैं भी इस वतन के खातिर कंधा से कंधा मिलाने आई हूँ, कि मैं भी इस वतन के खातिर कंधा से कंधा मिलाने आई हूँ। कलम हो या मोर्चा, हर जिम्मेदारी निभाने आई हूँ, हर जिम्मेदारी निभाने आई हूँ। एक माँ बनकर हर दर्द को सह जाना आता है। एक बहन बेटी या पत्नी बनकर हर गम को छिपाना आता है। एक माँ बनकर हर दर्द को सह जाना आता है। एक बहन बेटी पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है। और रसोई में सिर्फ बेलन ही सही साहब, रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, हमें इस वतन के रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। इस वतन के रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। अब भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और यदि मैं यहाँ बात राष्ट्र निर्माण की करूँ, तो हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब की झोपड़ी को बदलकर उसका अपना घर हो। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक प्रत्येक किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जात पात जैसे सोच विचारों को मिटाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों राजनीतिता नहीं वरन मंदिर कहलाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्कूल और कॉलेजों में आइंस्टाइन बाबा के साथ साथ महात्मा गांधी, नेहरू, स्वामी विवेकानंद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और राम प्रसाद बिस्मिल्लाह जैसे महापुरुषों की जीवनी को पढ़ाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारा आइडियल कोई अभिनेता नहीं वरन ये वीर कमांड अभिनंदन होगा, वीर कमांड अभिनंदन जैसा योद्धा होगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। और अंत में मैं किसी शायर की पंक्ति और अपनी तमन्ना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि न काश मेरी जिंदगी में शरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में शरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना तमन्ना है जन्नत की, ना खौफ है मौत का, ना तमन्ना है जन्नत की। बस कभी जिक्र हो शहीदों का तो उसमें एक मेरा भी नाम आए, उसमें एक मेरा भी नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो यह पहचान लिख देना, जब कोई पूछे मेरे बारे में तो यह पहचान लिख देना। उठाना तिरंगा और सीने में हिंदुस्तान लिख देना, सीने में हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे कि यह पागल थी कौन, जब कोई पूछे कि यह पागल थी कौन, तो क्रांतिकारियों की चेहरे और इंकलाब का नाम लिख देना। और बचा हो जिस्म में यदि एक बूंद भी लहू तो उसे निकालना और माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Oh,